Jai Hind. I am Prashant, faculty at Sandeep Sirdoon Defence Academy, and today we will continue our journey of current affairs. In the last session, we discussed about important environmental treaties and some other important conventions. So today we will move forward with सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इंडिया की एक सिटी है कोझिकोडे इन केरला, तो उसको इंक्लूड करा गया है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में. क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क होता है जो यूनेस्को करवाता है कि कोई सिटी जो किसी चीज़ की वजह से पॉपुलर है वहाँ उसकी लेगेसी है. जैसे कोझिकोडे हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ऑफ लिटरेचर. ग्वालियर भी इंक्लूड हुआ है फॉर म्यूजिक, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर लिटरेचर इन दिस नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़. तो ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो यूनेस्को कर रहा है वो एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इसका गोल 11th है टू डेवलप कम्युनिटीज एंड सिटीज. तो उसके लिए सारे नेटवर्क, उसके लिए सारा कनेक्टिविटी होती है. तो आज हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. शुरुआत हुई थी इसकी 2015. लास्ट टाइम हमने अर्थ समिट 1992 की बात करी थी, एंड उसके बाद 20 साल बाद 2012 में एक और समिट होता है अगेन इन रियो डी जेनेरियो. इसको बोला भी जाता है रियो +20 समिट. अब जितने भी कंट्रीज थे जो एफर्ट्स कर रहे थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर गिविंग दिस वर्ल्ड अ ग्लोबल हार्मनी, उन्होंने अब सोचा कि अब हम ऐसा क्या करें कि एनवायरनमेंट भी उसमें इंक्लूडेड हो, पॉवर्टी रिडक्शन भी इंक्लूडेड हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो, सिविलाइजेशन और एक अच्छी डायरेक्शन में जाए. तो उन्होंने डिसाइड करे 17 गोल्स जिनको नाम दिया गया ग्लोबल गोल्स, और पॉपुलरली दे आर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. So here we are in 2015, United Nations created 17 World Development Goals called Sustainable Development Goals. They were decided in Rio de Janeiro. And ये कहते हैं कि 2015 से 2030 तक, till 2030, the world should achieve these goals. The Sustainable Development Goals emphasizes the interconnected environmental, social and economic aspect of the sustainable development by putting sustainability at their center. ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जरूरी है, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. So these are the 3 pillars of sustainable development: economic, social and environmental. The Sustainable Development Goals are the outcome of Rio +20 conference held in Rio de Janeiro and is non-binding document. ये binding नहीं है, but this is like instrument of instructions for all the member countries. India is also part of it. जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, इक्वालिटी रिडक्शन के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, मुद्रा योजना. तो ये सब इसी का पार्ट है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझने से पहले, जानने से पहले, फर्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट, वी शुड नो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि आज अगर हम रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें इस तरीके से जुडिशियली यूज करें कि फ्यूचर जनरेशंस को भी उनके बेनिफिट्स मिलें. हम इस तरीके से यूज ना करें कि फ्यूचर जनरेशन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज रिसोर्सेज. सो what is sustainable development? Development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हमें एक विजन के साथ काम करना है. जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं,
हमने लास्ट सेशन में भी बात करी थी, चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका था, फिर उसको लेकर आया गया अफ्रीका से। एक्सटिंक्शन उसका इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंटिंग, पोचिंग ये सारी की। द मोस्ट वाइडली accepted definition of sustainable development was given by Brundtland Commission in its report Our Common Future. ये कमीशन फॉर्म हुआ था in 1987. So it all talked about sustainable development. Sustainable development includes a concerted effort to create a future for people and the planet that is inclusive, sustainable and resilient. Resilient means the ability to endure, and it aims to strike balance between economic, social and environmental aspects to ensure a harmonious and equitable future for all. एक ब्राउन डेवलपमेंट भी होता है कि आज ही सब कुछ यूज कर लो, आगे का मत सोचिए। तो ये रिसोर्सेज हमें बहुत, क्योंकि प्लैनेट जो हमारा है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जैसे हम बात करते रहते हैं कि बहुत सारे हार्मफुल एमिशंस हुए हैं, बहुत सारी फौना एंड फ्लोरा को नुकसान पहुंचा है। तो हमें इस तरीके से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कि एनवायरनमेंट और रिसोर्सेस पे लोड ना पड़े, एंड रिसोर्सेस पे लोड ना पड़े। जैसे हम जानते हैं कि अभी मोस्टली जो भी हम फ्यूल वगैरह यूज करते हैं, दोज आर नॉन रिन्यूएबल। पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हों कि हम रिन्यूएबल फ्यूल यूज कर सकें, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड ऑल। So sustainable development goals are a series of 7-pointer targets that all the United Nations members have pledged to work in order to improve the planet's future. These are 17. इससे पहले भी goals थे, they were called Millennium Development Goals, वो 8 थे, उनको रिप्लेस करा है Sustainable Development Goals ने, एक तरीके से उनका मॉडिफिकेशन है। Future We Want, a documentary played at the Rio+20 meeting proposed a post 2015 डेवलपमेंट एजेंडा, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की जो डेडलाइन थी इट वाज 2015। तो क्वेश्चन यह है कि उसके बाद क्या, तो उनको रिप्लेस करा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। हम देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर ओनली 8। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एन इंटरगवर्नमेंटल अग्रीमेंट दैट रिप्लेसेस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एज द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। पहले हम एक बार मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देख लेते हैं। These are 8. The first, to eradicate extreme poverty and hunger. जो वर्ल्ड बैंक है वो इसके लिए बहुत सारे लोन देता है कंट्रीज को। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, हमने देखा है कि इंडिया में भी राइट टू एजुकेशन इनैक्ट हुआ, जिसमें 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, वीमेन एम्पावरमेंट की हर साल इंडिया में भी बात हो रही है, वर्ल्ड में भी बात हो रही है अबाउट इमेंसिपेशन। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड बर्थ रेट इंप्रूव करना है, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। इसके लिए भी मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये स्कीम्स भी आती हैं एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंडिया ने भी स्कीम लॉन्च करी, लाइक जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व विकास योजना, कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। कोशिश यही है कि ऐसी वैक्सीनेशन डेवलप करी जाए कि मलेरिया एंड ये सारी डिजीजेस जो बहुत सारी जानें एक साल में लेती हैं ये अफेक्ट ना कर पाए। एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए हमने देखा है पेरिस एग्रीमेंट से लेके क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत सारे अग्रीमेंट हो रहे हैं। अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, हम सारी कंट्रीज को एक साथ ही डेवलप करना है, ये अलग सेपरेट होकर नहीं हो सकता जैसे कि पास्ट में हुआ था। उसकी वजह से ये सारा इफेक्ट हुआ, दुनिया में इनइक्वालिटी आई, कुछ कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लॉइट करा गया, फॉर एग्जाम्पल बाय यूरोप। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट की रिसोर्सेज ले जाकर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को डेवलप करा गया।
तो ये अब नहीं होना चाहिए ग्लोबल पार्टनरशिप, बेनिफिट सारी कंट्रीज को इक्वली एंड फेयर वे में मिलना चाहिए. नाउ दीज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 इन नंबर्स. इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐड करी हैं. नो पॉवर्टी, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, SDG 8, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, जिससे मैंने स्टार्ट करा था कि ये क्रिएटिव नेटवर्क है सिटीज का, जिसमें रिसेंटली इन 2023 2 इंडियन सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड, ग्वालियर एंड कोझिकोडे. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो मैं बात कर ही रहा हूं कि रिसोर्सेस का अनड्यू एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए. क्लाइमेट एक्शन, इसके ऊपर पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए हैं. लाइफ बिलो वाटर, जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनको भी उतना ही प्रोटेक्ट करना है. एंड ये सारा थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक ब्लू रेवोल्यूशन कंट्रीज कोशिश कर रही हैं. लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. जैसा हम कह रहे हैं कि अभी यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर हो रहा है, कोई इतना स्टेबल इंस्टीट्यूशन नहीं था. यूएन एग्जिस्ट करता है बट वो इस वॉर को रोक नहीं पा रहा है. फिर भी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स ये सारी कंट्रीज के बीच होना चाहिए. सो दीज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. हम एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं. द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एज फॉलोज. नो पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भूख की वजह से, कोई जो बेसिक रिसोर्सेज, हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखा था, तो कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, उनमें अगर आदमी पॉवर्टी या भूख की, हंगर की वजह से मर रहा है, जीरो हंगर की वजह से मर रहा है, तो इट इज अ शेम फॉर ह्यूमैनिटी. जीरो हंगर एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. इसके लिए इंडिया में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं. फार्मर्स को इन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, बहुत सारी चीजों, उन्हें पेंशन दिया जा रहा है, हर मंथली कुछ वेजेस दिए जाते हैं. Good health and well-being, ensure healthy lives and promote well-being for all at all stages. This is sustainable development goal 3rd. Then there is sustainable development goal 4th, quality education. See, education is the only tool to improve your life. Education के थ्रू हम पढ़ लिख कर ही कोई करियर बनाकर अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं. Ensure inclusive and equitable quality education and promote लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं. जैसे एक फंडामेंटल राइट में तो इंक्लूड करा गया, राइट टू एजुकेशन, टू हैव कंपल्सरी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल किड्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 एंड 14 ईयर्स. बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है. जैसे पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं. एक स्वयं पोर्टल है जिसके थ्रू जो वर्किंग लोग हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे, वो पोर्टल के थ्रू अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. जेंडर इक्वालिटी, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स. आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि एक विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में अभी पास हुआ है, एंड होना चाहिए कि पार्लियामेंट में एक फिक्स्ड प्रपोर्शन जो होता है मेंबर्स का, वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए. फिर बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसमें लोन दिया जाता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल. अभी हमने बात करी थी, इसके थ्रू ही स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, ये इंडिया में चल रही हैं. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल. इसीलिए हम रिन्यूएबल एनर्जीज की बात कर रहे हैं. कुछ कंट्रीज के पास ये फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज हैं तो दे हैव बिकम रिच, बट जैसे सन रेज हैं, जो सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, इसका एक्सेस सारी कंट्रीज के पास है. तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही जाएं जिनसे ये फ्यूल जनरेट हो. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, it says decent work and economic growth, promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.
एक वर्क कल्चर, एक ऑफिस एनवायरनमेंट, ये पॉलिटी के आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये दिखाया जाता है कि एक वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कुछ बेनिफिट्स सबको होने चाहिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए लेबर्स का. Industry, innovation and infrastructure, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. जैसे इंडिया में भी there are special economic zone, exclusive economic zone. अभी एक प्रोजेक्ट आया था भारतमाला फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की, जितने भी ये रेलवे क्रॉसिंग्स हैं हाईवेज पे, वहां से ट्रैफिक नहीं जाएगा, उनको फ्लाईओवर्स के थ्रू कनेक्ट करा जाएगा. सो दैट इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज विद इन एंड अमंग कंट्रीज. जो हम बात करते हैं कि कुछ कंट्री बहुत रिच हैं, कुछ कंट्री बहुत गरीब हैं. रिसोर्सेज, जैसे अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, अभी भी मिनरल रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल कंट्रीज आर पुअर देयर. तो हमें ये इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है. सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल. 12th, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाया जाए, उतना ही कंज्यूम करा जाए ताकि वेस्ट बचे. क्लाइमेट एक्शन, टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट. लाइफ बिलो वाटर, to preserve marine resources, conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources. Life on land, protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forest, combat desertification, halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. क्योंकि जो भी हमारा इकोसिस्टम है, हम जितने भी यहाँ पे स्पेशीज हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, इट गिव्स समथिंग टू एनवायरनमेंट. जैसे फूड चेन हो गया, इट मेक्स बैलेंस ऑन अर्थ. पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड effective, accountable and inclusive institutions at all levels. So institutions इंडिया में भी बहुत सारे हैं, दे आर वर्किंग. जैसे इसके ऊपर भी एक लोकपाल बिल आया था कि कुछ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए. पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सारी कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा अगर हमें इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, हमारे प्लैनेट को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना है. So these are a few initiatives taken by the government of India for the application of these sustainable development goals or achieving these sustainable development goals. The first is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act called मनरेगा. इसमें 100 days का वर्क दिया जाता है ड्यूरिंग द नॉन एग्रीकल्चर सीजन, ताकि जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड ना रहें, उस बीच उन्हें कुछ काम हो. मनरेगा इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड जॉब्स टू अनस्किल्ड लेबर्स एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड. एंड इसका एक और फायदा होता है, जैसे विलेजेस में छोटे जो रास्ते होते हैं या कोई कम्युनिटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या कोई और चीज करनी है, तो वो इसके एफर्ट के थ्रू हो जाता है एंड दे ऑल्सो गेट पेड फॉर दिस. स्वच्छ भारत अभियान टू मेक इंडिया ओपन डिफेकेशन फ्री. अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत and heritage city development and augmentation yojana schemes have been launched for improving the infrastructure sector. अमृत मेनली अर्बन सिटीज के लिए काम कर रहा है. आपने जगह जगह जैसे अभी जो सूवेज है उसको किस तरीके से, उस वेस्ट को किस तरीके से डिस्कार्ड करना है, कैसे जो गार्बेज होता है उसका कलेक्शन होना है, कैसे डिस्पोज करना है, तो दीज ऑल कम अंडर दिस स्कीम. India has expressed its intent to combat climate change by ratifying the Paris Agreement. जो SDG 12 है for climate action, इंडिया ने जो पेरिस अग्रीमेंट है उसमें रेटिफाई करा है, कहा है कि हम अपने एमिशंस कम करेंगे.
सो हम यहाँ पे देखेंगे फ्यू questions which has been asked in the previous UPSC questions. So just have a look in this question. On this question, it gives you two statements and आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं या कोई गलत है. इस तरीके से ही यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं. ये 2017 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट. तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए. So first statement says the sustainable development goals were first proposed in 1972 by a global think tank called Club of Rome. ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये 1972 में एक क्लब ऑफ रोम ने दिया था. एंड सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030. जो आज हमने स्लाइड्स देखी हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर आपको आ जाना चाहिए. सो द सेकंड पॉइंट इज 100% correct that sustainable development goals have to be achieved by 2030. 2013 की डेडलाइन है. But the first statement which says that sustainable development goals were first proposed in 1972 by a global think tank called Club of Rome, ये incorrect है because ये decide हुआ था at Rio de Janeiro at a summit called Rio Plus 20 summit. ये 2012 में हुई थी. So this first statement is incorrect, only second statement is correct, so our answer will be B, 2 only. इस तरीके से जो हम ये स्लाइड्स देखते हैं, जो हम पॉइंट्स देखते हैं, तो ये हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए. जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें यही एलिमिनेशन मेथड होता है कि आपको पहले आप देखिए कि आपको जो पता है कि हाँ ये सही है, और इन केस अगर आपको ये डाउट है किसी पे कि ये गलत है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन रेफरेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज दिस. ये 4 ऑप्शन दिए हैं एंड पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030. तो एक बार आप देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन है. द फर्स्ट इज स्पेस रिसर्च, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. तो इनमें से एक ऐसा गोल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूडेड नहीं है, एक ऐसा ऑप्शन. सो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एक बार आप इसमें नजर डाल लीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. आई होप आपने एक बार इसे देख लिया होगा. आप देख लीजिए एंड फिर देन यू आंसर द क्वेश्चन. सो गेट बैक टू द क्वेश्चन. सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव बाय 2030. सो द आंसर इज स्पेस रिसर्च इज नॉट इंक्लूडेड. सो दिस इज द आंसर. बाकी ये सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूडेड है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप एक बार देखिए एंड समझिए कि कौन सा नहीं है. अभी हमने डिस्कस करा था कि ये 3 पिलर्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So I'll tell you the answer. The answer is social, environmental and economic. हमने बात करी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी आनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट. So this is the last slide for today in this session. Then we will discuss few more questions. India's performance in Sustainable Development Goal Index 2023.
ये रिलीज करा जाता है थ्रू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो the SDG index is a global assessment of countries' progress towards achieving the sustainable development goals, and India has been ranked 112th among 166 countries in SDG index 2023. अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा. जैसा भी हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि स्टेटमेंट बेस्ड या इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023. So this has been the score of India, 63.5%, and India had marked a small improvement over the previous year's score of 60.3%. But the sad part is India is behind many of its neighboring countries, Bhutan, Maldives, Sri Lanka, नेपाल एंड बांग्लादेश. तो ये जिन्हें हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिवली दे आर नॉट इकोनॉमिकली दैट डेवलप्ड लाइक इंडिया, बट स्टिल इन दिस परफॉर्मेंस इंडेक्स दे आर परफॉर्मिंग वेल देन इंडिया. सो अभी हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. दिस होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड एक बार आप यूएन की वेबसाइट में जाकर इसको जरूर पढ़िएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को. आपको बहुत सारी कंट्रीज के परफॉर्मेंस का पता चलेगा. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो अभी हम कुछ वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हम डिस्कस कर चुके थे पिछले कुछ सेशंस में. देयर आर 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, एंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में. सो आई होप यू विल आंसर देम करेक्टली. आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपका कोई आंसर गलत हो रहा है तो प्लीज नोट डाउन दैट क्वेश्चन अलोंग विद योर आंसर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2024. हम देखेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2024. माई वोट माई ड्यूटी. ऑप्शन बी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर. सी नो वोटेड टू बी लेफ्ट बिहाइंड, making elections inclusive, accessible and participative. So the theme of National Voters Day 2024, and I hope all of you have answered it correctly. The correct answer is nothing like voting, I vote for sure. National Voters Day observed every year on 25th of January. एंड हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है. इस साल की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर. ये 2023 की भी यही थीम थी एंड इसको कंटिन्यू करा गया है 2024 में. 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे इसलिए ऑब्जर्व करा जाता है या सेलिब्रेट करा जाता है बिकॉज अवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन दिस डे. 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन एग्जिस्टेंस में आया था, तो उसको ही कमेमोरेट करने के लिए वी ऑब्जर्व नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देखिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ओवरलैप करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन से. जब हमने नेशनल वोटर्स डे देखा था उस सेशन में तो हमने थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बात करी थी. सो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इलेक्शन कमीशन. पार्ट 10th, पार्ट 12th, पार्ट 14th और पार्ट 15th और पार्ट 20th. पार्ट 10th, पार्ट 12th, पार्ट 15th, पार्ट 20th. एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव गॉट द आंसर. इट इज पार्ट 15th. अगर कोई क्वेश्चन इन केस कोई आंसर आपका गलत हो रहा है तो प्लीज नोट डाउन दैट आंसर. हमने उस सेशन में कुछ वॉल्केनोस के भी बारे में बात करी थी. जैसे हम एक वॉल्केनो के बारे में बात कर रहे थे इन हवाई जो एक्सप्लोड हुआ था क्यूआलीवू वॉल्केनो, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने बैरन आइलैंड्स की बात करी थी. तो देयर आर 3 स्टेटमेंट्स given in this question related to Barren Islands, the only active volcano in Indian subcontinent. So first statement तो मैंने खुद ही आपको बता दिया है. Barren Islands are only active volcano in the subcontinent. The first statement is this. Barren Island is located in Andaman Sea about 140 km from Port Blair. The last time this volcano erupted was in 1991. तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं. आप एक बार देखिए कि आपको
कौन से स्टेटमेंट लगते हैं कि सही है। इसके बारे में हम प्रीवियस सेशन में बात कर चुके हैं, तो होपफुली आपको ये सारे स्टेटमेंट का आइडिया होना चाहिए। So the correct answer is statement 1 and 2, क्योंकि इसका जो recent eruption हुआ था वो 2017 में हुआ था। बहुत ज्यादा implosion नहीं हुआ था, but still lava came out. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वर्ल्ड बैंक की भी बात कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। एक बार आप ये ऑप्शन देखिए एंड देन डिसाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। So the answer is Bank for International Settlements. वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हमने देखा था 5 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, देन देयर इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन देयर इज ICISD, जिसका इंडिया पार्ट नहीं है। इट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। देन नोबेल प्राइज हम देख चुके हैं किन किन लोगों को किस किस फील्ड में मिला है। तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 2024? 3 लोगों को मिला है, इनमें से एक इंसान है जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है। दो ही और शी मस्ट हैव अचीव्ड इट इन डिफरेंट फील्ड, बट एक इनमें से है। So the answer for this is Alexei Ekimov. इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है। जो फिजिक्स के लिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, पियरे ऑगस्टिनी, एन ली हुलियर, फेरेंक क्रॉसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नैम। हमने देखा था उस सेशन में कि जो रीसेंट नैम सबमिट हुई थी वो युगांडा में हुई थी। तो क्वेश्चन आज ये पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट नैम समिट हेल्ड? एंड द फर्स्ट नैम समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, एंड इंडिया वाज, जो इंडिया था वो एक्टिव मेंबर था नैम का। इनफैक्ट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे, जवाहरलाल नेहरू, टीटो एंड नासिर, इनके एफर्ट से नैम स्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। द आंसर इज 1961। द फर्स्ट नॉन अलाइंड meeting summit took place in 1961. Next question is again regarding a very person in news called Karpuri Thakur. He has been awarded Bharat Ratna in 2024. So here are few points related to Mr. Karpuri Thakur. एक बार आप देखिए और then choose your correct answer. The first statement says Karpuri Thakur served as the Chief Minister of Bihar twice in 1970s. During his tenure, Karpuri Thakur imposed a total ban on alcohol in Bihar. Third point is he was popularly known as Jan Nayak. ये 3 स्टेटमेंट कर्पूरी ठाकुर के बारे में दिए गए हैं जिनको इस साल भारत रत्न मिला था। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इनके लाइफ के बारे में हमने थोड़ा सा उस सेशन में देखा था। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों सही हैं। ये 2 बार 1970s में बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। दोनों टाइम अनफॉर्चुनेटली अपना पूरा टेन्योर नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने बहुत सारे वहां पे जो इनिशिएटिव्स लिए, उनमें से एक था अल्कोहल बैन और एक और था रिजर्वेशन। एक मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज अनवेल्ड द फर्स्ट एवर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एटीएम इन इंडिया? 4 ऑप्शन है, बजाज, हिताची पेमेंट सर्विसेज, पेटीएम और भारत पे। इनमें से किसने पहला यूपीआई एटीएम इंडिया में लॉन्च करा है? आपको अगर
उन सेशंस की स्लाइड्स याद होंगी तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं. इट इज हिताची पेमेंट सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी. ये करंट अफेयर्स से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं अबाउट सीरिया, अबाउट माइग्रेशन टू यूरोप फ्रॉम दीज अफ्रीकन और वॉर एंड कंट्रीज. तो मेडिटेरेनियन सी, बार बार मेडिटेरेनियन सी का नाम आता रहता है. तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर नहीं करती है विद मेडिटेरेनियन सी. आपको मैं बता देता हूं कि 21 countries are located on the coast of Mediterranean Sea and one of these countries is not located at the coast of Mediterranean Sea. So the answer is Ukraine, जिनका भी वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विद रशिया. And the last question for today is the term Goldilocks zone is often seen in the news is in the context of एक word जो हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुनते रहते हैं. होपफुली आप देखते होंगे इस टर्म को. तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? द ऑप्शन ए, द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, regions inside the earth where shale gas is available, search for earth-like planets in our outer space, search for meteoroids containing precious metals. ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं. So Goldilocks zone is related to which of these four options? जब हम आदित्य L1 मिशन की बात कर रहे थे या परसिवरेंस रोवर की बात कर रहे थे तो तब हमने इस टर्म को यूज करा था. एंड द आंसर फॉर दिस इज सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस. तो होपफुली आपके ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर सही हुए होंगे. इन केस नहीं हुए तो आपने नोट कर लिए होंगे. So this is for today. Thank you. Jai Hind. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.